साल था 2198। दुनिया बदल चुकी थी। फ्यूचर की इस दुनिया में अब यहाँ इंसान ना के बराबर ही काम करता था, क्योंकि एआई रोबोट्स हर काम कर रहे थे। खाना, सफ़र, सुरक्षा, एंटरटेनमेंट, सब कुछ ऑटोमेटेड था। लेकिन ये सुविधा सिर्फ 1% सीक्रेट सोसाइटी के लिए थी। पूरी दुनिया का 99% पैसा इसी 1% सीक्रेट सोसाइटी के पास था। जो लोग रिच थे वो आसमान में उड़ती कार्स में लग्जरी लाइफ जी रहे थे। स्काई टावर्स पर डिनर, ग्लास बालकनीज पर पार्टीज और उनके हर इशारे पर काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स। या बाकी मिडिल क्लास और गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। उन्हें बोझ समझा जाने लगा, क्योंकि सारा काम अब एआई रोबोट्स ही कर देते थे। फिर एक दिन एक ऐलान हुआ, अर्थ और अपनी स्पाइसेस को बचाने का आखिरी मौका। सीक्रेट सोसाइटी ने कहा कि एक विशाल एस्ट्रॉयड आ रहा है जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। डर फैलाया गया और पैनिक में सबको स्पेसशिप में भरकर एक न्यू सेफ प्लैनेट पर भेजा गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो प्लैनेट एक बंजर लाइफलेस प्लैनेट था। ना हवा थी, ना पानी, ना थी कोई होप। लोग वहां दम तोड़ने लगे। मरते मरते एक इंसान ने अर्थ पर एक मैसेज भेजा, हमें धोखा दिया गया है, यहां कोई लाइफ नहीं है, हमें मरने के लिए भेजा गया है ताकि अर्थ से बोझ कम हो सके। जब यह मैसेज अर्थ पर पहुंचा, कुछ लोगों की आंखें खुली। कुछ जवान, कुछ रेबल्स स्पेसशिप से अपनी जान बचाकर भागे और अंडरग्राउंड सूअर सिस्टम्स में छिप गए। वहां अंधेरा था, न लाइट, न खाना और ना आजादी, लेकिन था जिंदा रहने का जज्बा। इन्हीं अंधेरों में एक आशा की किरण थी, एक बायोसाइंटिस्ट। उसने एक ब्लू एनर्जी पिल बनाई जो इंसान को 1 महीने तक एनर्जी देती थी। पर प्राइस बहुत भारी थी। इंसान अब सिर्फ 40 साल की उम्र तक जी सकता था। लेकिन अब सर्वाइवल नहीं, रेवोल्यूशन की बारी थी। रेबल्स ने एआई रोबोट्स को हैक करना शुरू किया। उन्हें रीप्रोग्राम किया गया, उनमें वेपन्स इंस्टॉल किए गए, उन्हें सिखाया गया कि आगे क्या करना है। बनाया गया वॉरियर मोड। अब प्लान बना, अगर कंट्रोल टावर गिराया गया तो सिस्टम भी गिर जाएगा। कंट्रोल टावर, वही जगह जहां से सारे एआई बॉट्स ऑपरेट होते थे। वो मिशन एक सुसाइड मिशन था, लेकिन वो जानते थे अगर आज नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें कभी आजाद नहीं होंगी। फिर शुरू हुई वो जंग। अंडरग्राउंड से निकले रेबल्स तूफान की तरह घुसे सिटी में, एआई बॉट्स उनके साथ। एनिमी के ड्रोन्स एक्सप्लोड हुए, बारिश की तरह गोलियां चल रही थी। आखिरकार कंट्रोल टावर गिरा, सिस्टम शट डाउन हुआ। एआई अब फ्री थे और इंसान भी। अब कोई मालिक नहीं था, कोई गुलाम नहीं था, उनका था, जहां हर इंसान बराबर था। लेकिन सीक्रेट सोसाइटी के लिए ये कहानियां भी खत्म नहीं हुई है। वो लोग और बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में ये बताओ कि सीक्रेट सोसाइटी के पीछे ह्यूमंस हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी।